के कहने लगा कि महाराज क्षमा करना, लगता है कि मैंने अनजान में आपको सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो आप रो रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया मेरे आंख से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि मेरे नेत्रों से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग क्या खिलाते हैं, भूसा, चारा, तूड़ी, गुड़ खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? सफेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, उससे कहो कि एक बाल्टी के अंदर चारा, पानी, गुड़ खली डाल दो और सफेद दूध तैयार कर लो। बताओ कोई तैयार कर सकता है? चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो। परंतु विचार करो कि गौ माता को चारा खिलाते हैं, सफेद दूध कहाँ से आया? किसने भेजा? भगवान ने। अब बालक पैदा होने के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, और थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अब होली, दिवाली, तीज, त्योहार, विवाह, शादी में अब घर में रंग रोशन करते हैं, परंतु 5-10 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। और मोर के पंख पर देखो कितना चमकीला, कितना चटकीला। बारिश में, गर्मी में, सर्दी में बेचारा मोर तो बाहर ही रहता है। सावन में, भादों के महीने में भीगता है, परंतु मोर के पंख का जो रंग है वो हल्का पड़ता है क्या भाई? वो पेंटर कौन है? ढूंढो। उसी पेंटर के पहचान के लिए मनुष्य ही मिला है। जब तक सत्संग हो संजय बैठा करो, आगे घूम लो, पीछे घूम लो, सत्संग का निरादर है। सत्संग के समय सत्संग ही करना चाहिए, और नहीं तो सिद्ध बन गए तो कोई बात नहीं, घूमो टहलो। तो अब मोर के पंख पर जो इतना सुंदर चमकीला चटकीला रंग है वो कहाँ से आया? वो पेंटर कौन है? ढूंढो। दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, कि आपके राजकोट में रहता है? मैं जाता हूँ स्वामी महाराज जी के उधर जन्मभूमि के तरफ, नागौर जिला में। वहाँ लगभग 22-25 कथाएं हुई मेरी। तो उधर मोरों की संख्या बहुत रहती है, 100-100, 150-150 मोर। तो गोपाल देख करके बहुत राजी होता है। अब गोपाल ही खुद ही बना है और खुद ही देख के राजी होता है। तो अब विचार करो कि इतना चटकीला सुंदर रंग किसने बनाया? उसी पेंटर की खोज के लिए मनुष्य ही मिला है। अब बिजली आती है, चली भी जाती है। किसी ने सुना कि 1995 में आधे घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी। किसी ने सुना? अनादि काल से सृष्टि चल रही है और आज तक किसी ने नहीं सुना कि 1 मिनट के लिए हवा चली गई। और 2, 4, 5 मिनट के लिए हवा चली जाए, सब जयराम जी की। न तो वैज्ञानिक की बुद्धि काम करेगी, न बलवानों की बुद्धि काम करेगी, न धनवानों की बुद्धि काम करेगी, न मंत्रियों की बुद्धि काम करेगी। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी भूली होती नहीं? उसका नाम भगवान है। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, सबका मालिक एक। अब विचार करो कि मित्र का फोन आ गया, आप क्या कर रहे हैं? बोले भोजन कर रहा हूं। अब भोजन करके आप 6 घंटे 5 घंटे नींद में चले जाते हो। अब भोजन पचाने का काम कौन करता है? वो मशीन कहाँ से लाए भाई? वो मशीन विदेश से लाए कि दिल्ली से लाए? और कैसा मशीन कि खून को नस नाड़ियों पहुंचाने का अलग, मूत्र को पहुंचाने का अलग, मल को पहुंचाने का अलग,
विचार करो, एक नस खराब हो जाता है तो आदमी को कहाँ भागना पड़ता है, डॉक्टर के पास में। अब घर में बिजली जलाते हैं, पंखा, लाइट, एसी, कूलर चलाते हैं। बिजली वाला आदमी आकर के महीने भर बाद बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है, इतनी यूनिट बिजली खर्च, इतने बिल का भुगतान करो। और सूर्य भगवान के प्रकाश में हम लोग काम धंधा, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हैं। और सूर्य भगवान आके कहें कि भाई 75 साल से हमारे प्रकाश में जी रहे हो, काम ले रहे हो, अब हमारा टैक्स लाओ। कोई टैक्स भर सकता है क्या भाई? सूर्य भगवान का टैक्स कोई भर सकता है? अब सुंदर सुंदर पुष्प और उसमें सुगंध किसने डाला? भगवान ने डाला। तो देखो तो देखते रह जाओ एक एक चीज। नारद जी महाराज जंगल में गए तो जंगल की सुंदरता को, छटा को देख करके उनकी समाधि लग गई। तो उन्होंने जंगल की तरफ देखा तो उनको चित्रकार की याद आ गई, ये बनाने वाला कौन है? हम लोगों की बुद्धि तो रह जाती है कि ये जंगल है, सुंदर है, सुंदर है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि रहती है कि आया कहां से, बनाया किसने। एक विद्यालय में गया, 12वीं तक के बच्चे थे उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों को मैं कई बातें बताता हूँ कि जीवन में आत्महत्या कभी नहीं करना, माता पिता को प्रणाम करना, और मित्र बनाओ तो कन्हैया को बनाओ। तो कई बातें बताता हूँ तो बच्चे इस बात को पकड़ लेते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 2 तो लड़के और 1 लड़की, 3 खड़े हुए, बोले हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा क्यों नहीं मानते? बोले भगवान दिखाई देते नहीं तो कैसे माने। बात सही है, माँ दिखाई देती है, पिता दिखाई देते हैं, लाइट दिखाई देती है, पंखा दिखाई देते, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो मैंने कहा कि अमेरिका देश है? बोले है। मैंने कहा आप लोग गए हो? बोले ना। तो बिना गए कैसे मान लिए? बोले नक्शा में अमेरिका है, फलाने फलाने गए इसलिए मान लिया। तो फलाने फलाने जाने से आपने विश्वास कर लिया कि अमेरिका है। तो मीरा, सूरदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्री जयदयाल जी गोविंद का भाई जी, अनेकानेक महापुरुष कहते भगवान है, मानो। तो मैंने कहा कि हिंदी में हमारे पास लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बुलाओ, सुना दूंगा। अंग्रेजी में लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बुलाओ, सुना दूंगा। तो हमने कहा हमारे पास उर्दू भाषा में लिखा हुआ लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बोले ना, उर्दू भाषा तो हम नहीं सुना पाएंगे। तो मैंने कहा आप लोग तो पढ़े लिखे हो, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, अब उर्दू वाला पढ़ के सुनाओ। तो बोले कि उर्दू की हमने पढ़ाई नहीं की तो कैसे सुना दूं? तो मैंने कहा कभी आपने गीता पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, संतों का सानिध्य किया नहीं, और कह देते भगवान नहीं है। स्वामी जी महाराज एक विद्यालय में गए तो महाराज जी का स्वभाव था, कहते थे कोई बात पूछो। तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर के कहा महाराज जी ईश्वर नहीं है, आप मेरे को समझाओ। तो महाराज जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा नहीं है, आप मेरे को समझाओ। तो उसने कहा महाराज जी अंग्रेजी भाषा है, ABCD, अगर आप सीखना चाहते हो तो हम जैसे कहें वैसे आप हम यहाँ मिलाओ। तो महाराज जी ने कहा कि आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला? जैसे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आपके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ऐसे ईश्वर हैं कि नहीं हैं, हमारे हाँ में हाँ मिलाओ। जानकार की बात तो माननी पड़ेगी। एक लड़का रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता, गीता के 1 अध्याय का पाठ करके विद्यालय जाता। तो पिताजी नास्तिक स्वभाव के थे। पिताजी ने कहा देखो बेटा, तुम क्यों समय बर्बाद करते हो, ये भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है, ये तो केवल कल्पना मात्र है।
और इतने समय तुम अपनी पढ़ाई करो तो तुम्हारे और अच्छे नंबर आएंगे, क्यों आधा घंटा समय बर्बाद करते हो? तो बेटे ने कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया, वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, झरने, तालाब, फल फूल, उस परमात्मा को धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उसकी प्रार्थना तो करनी चाहिए। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम भ्रमित हो, ये पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडा होने के बाद कई वृक्ष उग गया, कई मनुष्य बन गए, कई पशु बन गए, कई पक्षी बन गए। तो बेटे ने सोचा पिताजी को इस तरह से हम समझा नहीं सकते। विद्यालय में गया तो कागज लिया और पेंट लिया, ब्रश लेकर के सुंदर संसार की बढ़िया बना दिया कागज पर सीनरी, वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सिंह, चीता, बाघ, मनुष्य, हाथी, घोड़े, गाड़ी, मोटर, और ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी ने देखा, रे कागज पर बहुत सुंदर संसार बना है, बनाने वाले ने तो अपना नाम नहीं लिखा। तो बेटे से पूछा कि बेटा ये बहुत सुंदर संसार बना है, कागज पर किसने बनाया? बेटे ने कहा कि पिताजी बनाया किसने? अरे कागज उड़ रहा था, उस पर हवा चली, रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। पिताजी ने कहा कि बालक होकर के मेरा उपहास करता है, मजाक करता है, कागज पर रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया इतना संसार बढ़िया, जरूर कोई न कोई बनाने वाला है। बेटा हाथ जोड़ कर गया कि पिताजी, जब कागज पर बना हुआ संसार देखने से आपको ऐसा लगता है कि इसको जरूर कोई न कोई बनाने वाला है, तो इतना सुंदर संसार अपने आप कैसे बन गया? पिताजी को अपने भूल का पता लग गया कि बालक की बुद्धि हमारे से भी तेज है। तो देखो तो देखते रह जाओ, अब सूर्य भगवान एक बल्ब के रूप में, और उदय होते ही अंधेरा मिट जाता है। ये पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोक है, मैंने संतों सुना कि वहाँ पर सूर्य भगवान नहीं है। जैसे अपने पृथ्वी मंडल पर सूर्य भगवान है, और पाताल लोक में जो रहते हैं तो उनको सूर्य भगवान वहाँ है ही नहीं। अब हम लोग वहाँ पर जावें तब पता लगे कि अंधेरा अंधेरा है, और वो लोग यहाँ पर आवें तब उनको कितनी प्रसन्नता होगी। और हम लोग रोजाना सूर्य भगवान के प्रकाश में काम करते हैं, परंतु महत्व नहीं रखते। क्यों नहीं महत्व रखते? कि जो चीज़ सुगमता से मिल जाती है उसका कदर हम नहीं करते। एक हफ्ते 10 दिन के लिए सूर्य भगवान उदय होना बंद कर दें, तब पता लगेगा कि ओ हो। देख लो, लॉकडाउन में कोई कहीं जाना ना चाहता था तो नहीं जा पाता था। तो खास बात ये आई कि वास्तव में भगवान बने नहीं हैं, भगवान बनाए नहीं हैं, भगवान ही बन गए। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। देखो बच्चे पढ़ाई करते हैं 10, 12, 15 साल, 18 साल, तो कहते हैं तो डबल में, हम तो PhD हैं, डॉक्टर की उपाधि लगा देते हैं। और स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज लगभग 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया, और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। तो महाराज जी ने अनुभव कर करके और विचार करके, देख करके, सुन करके हम लोगों को ये प्रकाश दे रहे हैं, परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत कहते हो, जगत नहीं, ये साक्षात जगदीश है। वहाँ वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो मैं आगे ही बैठा था, तो ये स्वामी महाराज जी के सदवाक्य यानी स्टिकर सामने पड़ा हुआ था। तो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, तो उन्होंने स्टिकर उठाया और बोले कि देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं।
रहस्यमयी वार्ता पेज संख्या 226 पर महाराज जी कह रहे हैं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। ये अंतिम समय की बातें हैं। ये लगभग 98 साल तक महाराज जी भ्रमण करते रहे और 2001 में महाराज जी ऋषिकेश गए। हवाई जहाज में, ट्रेन में चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी तो महाराज ने कहा भाई एक जगह कहीं बैठ करके सत्संग कराए। तो गंगा जी किनारे लगभग 5 साल महाराज जी रहे और वही शरीर पूरा हुआ। तो महाराज जी ने ये प्रातः काल 3 बजे उनकी ड्यूटी रहती थी, घड़ी के समय से महाराज जी के पास पहुंचने का। और 5, 7, 10 प्रश्न वो कहते थे कि हम पहले बना लेते थे कि महाराज जी से कल ये बात पूछनी, ये बात पूछनी है। और महाराज जी से प्रश्न करते, वो उत्तर बताते, वो तुरंत डायरी में नोट कर लेते। उससे कई पुस्तकें छपी भी है। तो ये प्रातः काल रहस्यमयी मतलब गोपनीय बात है, रहस्यमयी वार्ता, ये पुस्तक महाराज जी की है। तो उसके पेज संख्या 226 महाराज जी ने कहा हमें व्याख्यान से क्या मतलब। व्याख्यान देते जीवन बीत गया। एक एक दिन में 15 घंटे बोलते थे महाराज जी, 15 घंटे, 15 घंटे सत्संग कराते। अब जैसे वृद्धावस्था का शरीर हो गया, डॉक्टर मना करते तो साथ वाले मना करते महाराज जी कम बोलो। डॉक्टर कहते महाराज जी इससे कह दो बिल्कुल बोले ही नहीं। तो महाराज जी कहते हमारे को जीते जी क्यों मारते हो भाई, अगर हम बोलेंगे नहीं तो ये शरीर रखने से क्या फायदा। तो जो साथ वाले थे वो आधे घंटे की जगह कहते महाराज जी 15 मिनट बोलो, तो महाराज जी 15 मिनट बोलते थे। तो महाराज ने कहा हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही है। यही कहे यही सुने, लोग कहें स्वामी महाराज जी क्या हो गया, पागल हो गए क्या। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही है, इसी में डूब जाए। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। जिस काम के लिए महाराज जी आए थे वो काम पूरा हो गया, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। देखो इसकी वीडियो बनी जो है, वृंदावन में सत्संग हो रहा था, तो ये आप लोगों को सुनाता हूँ। शुरू से महाराज की खोज थी, आवाज खोल कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, सही करना, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊं। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। वृंदावन में 2 बार सत्संग होता है, एक साल में 2 बार, होली के 4 दिन बाद, दिवाली के 4 दिन बाद। तो कई साधक साधिकाएं आते हैं, वहाँ रहने की, आवास की सब व्यवस्था मुफ्त में रहती है, तो वहाँ पर आकर के लाभ लेना चाहिए। तो स्वामी महाराज जी के साथ में लगभग 16 साल की अवस्था से ही श्री राजेंद्र कुमार धवन जी आ गए थे और महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते थे। तो गृहस्थी हैं और बड़ा अभी उम्र लगभग 74 साल की उम्र है। तो आकर के सत्संग कराते हैं। उनको देखने से कोई नहीं समझे कि कितनी इनकी पहुँच है, कितनी इनकी पकड़ है। और स्वामी जी महाराज की बातें को लिखना ये मामूली बात नहीं है। तो ये भगवान कृपा से वहाँ सत्संग चलता है, तो जरूर आकर के लाभ लेना भी चाहिए। और महाराज जी के ऐसे सद्वाक्य आए, मैं तो कहा करता हूँ कोई 1 करोड़ रुपए का एक सद्वाक्य की स्टिकर बेचे तो बहुत सस्ता है, ले लो। एक पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, सुनने को भी ऐसी नई बातें मिलती नहीं। सही बात है, ठीक तो है। हो गया, वो समझ जाएंगे। आवाज खोलना।
और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा प्राप्ति। महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा प्राप्ति, और सरल कर दूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकले हुए। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने इतनी जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कही जा रहे हैं, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं, अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि यह मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा। इसमें महाराज जी करेंगे अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है वासुदेव सर्वम। अब वासुदेव सर्वम तो ये तो है मानने की बात। अब कोई कहे कि भाई हमें तो नहीं माती मानने में, हमें तो संसार दिखता है। एक बार 7 दिन का सत्संग पूरा होने जा रहा था, तो कोई बोल रहे थे, तो श्री धवन जी ने कहा कि अरे भाई माइक देना, एक बात रह गई। मेरे मन में आई थी बात कहने की, परंतु विस्मृति हो गई, मैं भूल गया। तो 1 मिनट 30 सेकंड, मात्र 1-1.5 मिनट उन्होंने बताई बात, पूरे 7 दिन का सहारा गया। तो क्या बताया कि एक बार स्वामी महाराज जी ने कहा कि भाई सब रूपम भगवान ये वासुदेव सर्वम, परंतु ये बात बैठती भगवान की कृपा से, अपने बल से शक्ति से बात नहीं बैठती। वो आपके भांजे आए थे, आज नहीं दिखाई दे रहे, नहीं आए, देखो कितने दूर से बड़ौदा से चल के आए हैं, परंतु ये बात उनको समझ नहीं आएगी ना, ये बात समझ नहीं आएगी, नहीं समझ आएगी। सादा कागज होता है उस पर रंग चढ़ता है, रंग चढ़ गया उस पर रंग नहीं चढ़ता जल्दी। ऐसी बातें मिलेगी, पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती। तो श्री धवन जी ने कहा कि स्वामी महाराज जी ने कहा कि सब रूपम भगवान है वासुदेव सर्वम। फिर कहा कि ये कृपा साध्य है, बिना भगवान कृपा की बात नहीं बैठती। तो श्री धवन जी ने कहा तो भगवान जब कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। आप कह रहे हो बिना भगवान कृपा के नहीं होता, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, ये बातें मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया तो कृपा हो गई, कृपा हो गई। तो जितने लोग बैठे उन पर कृपा हो गई, अब अलग से कोई कृपा नहीं करेंगे भगवान, मनुष्य ही दे दिए। और स्वामी महाराज जैसे महापुरुष की बाणी कानों में पड़ी है, ये भगवान की असली कृपा है, छप्पर फाड़ के कृपा है। अब देखो 1 मिनट 30 सेकंड का इसका नाम ये कृपा हो गई। नारायण नारायण। पहले मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। और बढ़ाओ। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेव सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके। और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है।
आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो ये कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, कृपा हो गई। अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्नुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, भगवान कृपा की तरफ देखते रहो। नारायण नारायण नारायण। देखो महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर 2 मिनट 58 सेकंड का है, अभी होली पर के बाद में जो दीपावली के बाद वाला सत्संग है, तो उसमें क्या बात आई कि उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज ने कहा ये बात मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। बाहर नाचोगे लोग कहेंगे पागल हो गया, कमरा बंद करके नाचो। तो श्री धवन जी ने कहा कि कमरा बंद करके नाचना चाहिए कि हम जैसे कलयुगी जीव को इतनी ऊंची बात मिल गई। लोगों ने को बनी बुराई बात मिली है, जैसे लोगों ने को बनी बुराई बात मिली है, जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ा धन कमाने के लिए, बना बनाया सब कुछ मिल गया। तो जिनके लिए महाराज ने आजीवन इतना कष्ट सहन किया, प्रतिकूलता सहन की, और महाराज जी कहते थे कि वो बनी बुराई बात हमें मिली, आपको मिल गया, आपने क्या परिश्रम किया, हमने क्या त्याग किया, बिना परिश्रम किए, बिना साधन किए, बिना त्याग किए ऐसी ऊंची से ऊंची बात, सुदुर्लभ बात हमें मिल गई। तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम उस बात को स्वीकार करें। और इतना सुगम है कि उसके लिए हमें कोई महाराज ने कोई साधन ऐसा बताया ही नहीं कि जो कठिन हो, कि ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो और ये शरीर को कष्ट देना, कुछ भी नहीं बताया। भाई ने कहा स्वीकार कर लो, मान लो। जब नहीं मान सकते तो इतना सुगम कर दिया कि बात यही सच्ची है, इतना ही मान लो। जो मैं कहता हूं इतना मान लो कि बात सच्ची है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि हमें सब कुछ मिल गया है, केवल हमारा बस स्वीकृति मात्र चाहिए हमें, हाँ में हाँ मिलाना। तो खास बात यही है कि जो हमें मिला है उसका मूल्य समझें कि कितने लोगों को ये बात मिली है। उसको मिलने से महाराज जी तो याद कहते थे कि वासुदेव सर्वम, ये बात हमें मिल गई तो जाके कमरा बंद करके नाचो। जय हो। ये आज तो मौज होगी, आज तो ऐसी ऊंची बात मिलेगी, कमरा बंद करके खूब नाचना चाहिए कि जो बात इतने लोगों को नहीं मिली वो मुझे मिल गई। तो ये एक खुशी होनी चाहिए। एक होता सत्संग करना, एक होता सत्संग में बैठना। और जैसे सुबह महाराज ने बताया कि जो भी दिखाई दे सबको भगवते नमः, भगवते नमः। तो भगवते नमः ये खाली ये एक मंत्र कहना मात्र है, ऐसी बात नहीं है। जहां नमः शब्द आता है, नमस्कार, उसका अर्थ होता है शरणागति। नमस्कार का अर्थ है जैसे किसी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो वो शरणागति है कि अब मैं आपके शरण में हूं, आप जैसा आप चाहें वैसा मैं करूंगा। ये प्रणाम का वास्तविक अर्थ है, ये कोई ऐसे सल्यूट नहीं है ये। तो भगवते नमः तो ये शरणागति। तो महाराज ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा है कि वासुदेव सर्वम का साधन है शरणागति। और ये भी कहा है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव भक्ति मार्ग में ही हो सकता है। ये खास बात है।
वासुदेव सर्वम, स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऊंची से ऊंची बात, ऊंची से ऊंची बात आरंभ में ही महाराज ने कहा पकड़ लो बस। सुबह जैसे कहा ना कि कोई भी साधक हो तो उसे ये विचार होता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, एक लक्ष्य बना के फिर साधना करता है। तो सभी साधकों को यहाँ तक पहुँचना है, वासुदेव सर्वम, इसमें भी वासुदेव ही रहे, सर्वम ना रहे, ये है अंतिम स्थिति। और सुगम इतना कि महाराज ने कहा कि अनुभव भी करना नहीं है, मानना है केवल। अनुभव करना तो फिर कैसे होगा, कठिनता दिखती है। आप मान लो बस, मानना मात्र। मैंने पिछली बार कहा था तो कई लोगों को 24 तक को बहुत पसंद आई, इन्होंने प्रचार भी खूब किया। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी एकांत में, वही सुबह 3 बजे वासुदेव सर्वम पर, और बात करते करते स्वामी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में यही बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, अब कृपा। तो मैंने कहा कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो स्वामी बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहा, छोड़ नई कृपा है ये कोई और कृपा इस बात तो से कृपा हो। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ, आपने खूब प्रचार किया, बहुत गुत्थी। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ, लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ, तो आपने वो साधक बैठ जाता है, पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा, ये बात मिल गई तो कृपा होगी, तभी मिली ये बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ हमें। आप देखिए कि इतने बैठे हैं अपने दुनिया भर में, क्या इतने लोग हैं, और आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है, ये बात कितने लोगों को जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो मैं बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा, उनके पास, उनसे बात जाके पूछो, ये मिलेगी नहीं बात। तो हमें वही बात, जो मिली हुई चीज की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है। तो हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिली उनसे पूछो, ये मामूली बात है। आप बैठे हैं वासुदेव सर्वम की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, वो तो भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस क्या करेगी, आंखें खोल के खड़ी रहेगी, पल दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्या ये क्या बोल रहा है। इतना राग द्वेष जो संसार भर में फैला है, जो जिनका काम ही यही है कि बस दूसरे को मारो, ये करो वो करो, वो क्या समझ सकेंगे कि वास्तविक धर्म क्या होता है। तो ये अपने लोगों पर बड़ी भारी कृपा है, और इस कृपा का आदर करें, इसका अवहेलना नहीं करें, इसका सम्मान करें। ऐसी बात को किसी के मन में कोई प्रश्न आया हो? देखो कितनी ऊंची बात आई कि भगवान के कृपा के बिना ये बातें सुनने को नहीं मिलती। अब जो 6 दिन 7 दिन सत्संग सुन रहे हैं, महाराज जी की वाणी कानों में गई है, तो कुत्ते को देख के क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, भगवते नमः। कार को देख के कहेंगे भगवते नमः। अब बाजार में कार जा रही हो, आप कहो कि भगवते नमः, तो लोग कहे तो पागल हो गया, तो पागल है। पागल नहीं, गीता कहती दुर्लभ महात्मा बन गए। इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, अपने भाव को बदल दिया। सब रूपम भगवान है।
अब सब रूपम भगवान हैं तो झूठ कैसे बोलेंगे, कपट कैसे करेंगे, जालसाजी कैसे करेंगे, किसी का पॉकेट कैसे काटेंगे, किसी को गाली कैसे देंगे। हमारा व्यवहार अब सुधर गया, इसी का नाम सत्संग है। महाराज जी ने कहा कि यही असली सत्संग है कि सब रूपम भगवान है। हमें पता नहीं था तो हम गाली निकाल देते थे, पता नहीं था तो पॉकेट काट लेते थे, पता नहीं था तो बुरा मान लेते थे। अब पता लग गया कि सब रूपम भगवान है। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई तो पूछो भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। किसी के मन में, माताओं बहनों के, भाइयों के, इसमें कोई समस्या दिखती हो, कोई बात पूछो। हाँ, एक बार महाराज जी कमरे में श्री धवन जी गए तो महाराज जी आंख बंद करके खूब हंस रहे थे, तो चुपचाप जाके खड़े हो गए कि महाराज जी पता नहीं किस भाव में हैं। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो उन्होंने प्रणाम किया तो बोले तू कैसे आया? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गया तो मैं आ गया। बोले कोई बात पूछ। तो उन्होंने कहा पहला प्रश्न यह है कि आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो महाराज, क्या बात है? तो महाराज ने कहा आज हमारे पेट में मड़ोर हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। ये महापुरुषों का भाव है। अब पीड़ा हम लोगों को होती है तो हाय मैया हाय पप्पा करते हैं, माँ को याद करते, पिता को याद करते हैं, और महापुरुषों के पेट में पीड़ा हो रही है, परंतु भाव क्या है? पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। जब सब रूपों में भगवान है तो पीड़ा के रूप में भगवान आए। एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माता जी को बुखार था, तो महाराज जी ने पूछा मैया क्या बात है? बोले महाराज बुखार है। बोले बुखार रूप से भगवान ही आए हैं। तो बोले क्या करो? बोले दवा का भोग लगाओ। अब बुखार रूप से भगवान आए तो दवा का भोग लगाओ। तो उसने कहा तो भगवान तो चले जाएंगे, बुखार रूपी भगवान। बोले मैं आया हूँ तो भिक्षा इसलिए नहीं दोगे कि महाराज जी चले जाएंगे? तुम्हारा काम है देना, हम चाहे यहाँ बैठ के पावें चाहे चले जाएं। ऐसे भगवान बुखार के रूप में आए हैं, लो प्रभु दवा पाओ, दवा का भोग लगाओ। अब इसमें कोई उल्टा भी अर्थ लगा देते हैं कि सब भगवान हैं तो किसी का साथ उठो बैठो खाओ पियो, ये मतलब नहीं है। मानने में सब भगवान, करना न करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, ऐसे उच्छृंखलता नहीं करनी है। गीता भवन ऋषि केस में कोई माई इधर उधर से आई सेवा करने वाली, तो बीड़ी पी रही थी, तो किसी सत्संगी ने टोका, अरे माई तू गीता भवन में आकर के बीड़ी पीती है? तो उसने कहा स्वामी महाराज कहते तो हैं सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है तो बीड़ी भगवान है। देखो हरि जी कैसी उल्टी बात पकड़ लेते, सब भगवान है तो बीड़ी भगवान है। अब ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज जी पास कि महाराज जी आप सुनाते तो हो बात, दो सर्वम सर्वरूपम भगवान है, परंतु आपकी बात को हर कोई पकड़ नहीं पाता। माई बीड़ी पी रही थे, उसको रोका गया तो उसने कहा बीड़ी सब भगवान है, बीड़ी भगवान है। तो महाराज ने कहा माई बिल्कुल ठीक कह रही है कि सब भगवान है तो बीड़ी भगवान है, और बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर रूपी भगवान चल के आएंगे। को बीड़ी पियो। तो क्या करना क्या नहीं करना है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है। मानने में सब भगवान हैं। हाँ हाँ, क्या करना क्या नहीं करना, गीता प्रकाशन पुस्तक छपी है। तो 3 बातें हैं वासुदेव स्वरूप में। मानने में सब भगवान, अच्छा मंदा बुरा भला, कोई शराबी भी दिखे तो ठाकुर जी साक्षात हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो मानने में सब भगवान, करना न करना शास्त्र की आज्ञा। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं बोलो आप, नहीं जैसे आप बोल रहे हो मेरे समझ आ रही है। नहीं 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 कोई बात नहीं, बोलो। पहली बात है गजानन भूत गैरविषम सेवितम कपूर चारु भक्षणम, हाँ विनाशकारकम, हाँ कपितम चारु भक्षण। हाँ हाँ, कपित कैच शब्द का क्या फल का नाम है, क्या है? कपित तो मतलब एक फल होता है, फल। देखो सुनो सुनो, अभी जो विषय चल रहा है ना, इस विषय पर आओ। ये तो बुद्धिमानों से भी आप पूछ लोगे, संस्कृत के अध्यापक से ही पूछ लोगे। अभी जो विषय चल रहा है ये बात समझो, ये बात पर बात करो।
बाकी तो एक से बढ़ के एक विद्वान है। साधक का आपको ऐसा हैं? होता है, साधक और असाधक। मनुष्य मात्र साधक है। जो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है उसको साधक बोलते हैं, और मनुष्य मात्र साधक है। यानी ये बढ़िया प्रश्न है आपका कि अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म का क्या भेद है? उसमें सत और असत, सत और असत, जड़ चेतन उसको कहते हैं। जड़ चेतन जो होता है उसको क्षर और अक्षर कहते हैं। देखो इसमें महाराज जी की बात आई है कि जड़ को कहते हैं, परा भी कह देते हैं, परा परा कहते हैं ना। महाराज जी की पुस्तक बात आती है परा और क्षर, इसका मतलब जड़ होता है। और चेतन को कहते हैं अक्षर, जो चेतन है उसको अक्षर कहते हैं, उसको अपरा भी कहते हैं। तो आपका ये प्रश्न आया कि साधक किसको कहते हैं, तो मनुष्य मात्र साधक है। जो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है वो साधक कहलाता है। ठीक है ना। और जो कपित्थ की बात करते हो, कपित्थ एक फल होता है, वो गणेश जी महाराज जी को ज्यादा पसंद है। गणेश जी महाराज को फल पसंद है और लड्डू मोदक ज्यादा पसंद है। अब इसमें कोई बात पूछो जो विषय चला है, स्वामी महाराज जी के सामने विषय चलता, कोई इधर उधर करते तो महाराज जी कहते भाई सोने की ईंट चल रही है, सोने की ईंट चल रही है, मिट्टी की ईंट लेके क्यों दौड़ते हो, सोने की ईंट चल रही है। ये बात को पकड़ लो तो सदा दाखले सत्संग हो गया। और नहीं तो षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा की सोरे मनवन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततम की। पूरा वेद पुराण शास्त्र पढ़ डाला परंतु इस बात को नहीं पकड़ पाया कि सब रूपम भगवान है, तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। विद्वता का महत्व नहीं है। महाराज जी से किसी ने कहा कि आपकी साधक सविनी तो सरल भाषा में है, विद्वान इसको पसंद नहीं करेंगे। तो स्वामी ने कहा हमने विद्वानों के लिए लिखा ही नहीं है, मैं तो साधकों के लिए लिखा है। साधकों के लिए लिखा है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति भी समझ जा। एक बार कथा हो रही थी एक संत की वृंदावन में, तो हम लोग गीता प्रेस सेवा में लगे थे, कुछ साधक महात्मा। तो 12-14 साल का बच्चा आता, 8 आने दे के और एक पुस्तक ले जाता। उसमें 8 आने की पुस्तक मिलती थी 50 पैसे की। फिर दूसरे दिन आता, 2 रुपए दे के पुस्तक ले आता। तो एक दिन आया, बोले यार ये कौन है स्वामी राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तकें लिखा करता है। तो मेरे को हंसी आई। बोले क्या बोले बेटा क्या बोले? बोले कौन है स्वामी राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तकें लिखता है। अब 12-13 साल का बच्चा, अब उसको क्या पता कि क्या महाराज जी बोल रहे हैं, परंतु उसको भी आनंद आया। तो महाराज जी सीखने सिखाने के पक्ष में नहीं थे। महाराज जी कहते इस बात का अनुभव करो, हम सीख लेंगे, दूसरे को सुना देंगे, दूसरे को सिखा देंगे, वाह वाह हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। अपने तो इस बात का भाव बना लो कि भाई सब रूपम भगवान है। कुर्सी के रूप भगवान है, पत्नी के रूप भगवान है, बेटे के रूप में भगवान है। यही असली सत्संग, महाराज इनका यही असली सत्संग है। ठीक है ना राम जी? और बताओ, 6:24 हो रहा है, 6 मिनट और सत्संग चल जाए, कोई बात और चलाओ। कौन सा? हाँ हाँ, जड़ मतलब जड़ को भगवान कैसे माने? तो नाखून भी तो जड़ी है, तभी तो काटते हैं, परंतु सब मिला के शरीर है। ये बाल जड़ है परंतु ये शरीर में ही तो आता है। तो मतलब रामचरितमानस में आया है, जड़ चेतन जगजीव जग सकल राम में जान। जड़ और चेतन मई हो। गीता में कहते हैं भगवान की सत सच्चाम अर्जुनम, हे अर्जुन सत और असत, सत का मतलब परमात्मा, असत का मतलब जड़ संसार, मई हो सत सच्चा हम अर्जुनम। जगह जगह बातें आई, बहुत जगह बातें आई है। अब इस बात को स्वीकार करने की बात है। मुख्य बात तो ये है, देखो डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर दवाई दे दे और ले आके अलमारी में तिजोरी में बंद कर दे तो बुखार उतरेगा? 700 श्लोक गीता में है। अब 700 श्लोक में एक श्लोक ले लो,
18वें 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब एक श्लोक ले लो और एक श्लोक के 4 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा दवाई खा लो कि वासुदेव सर्वम, पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। हम गीता भले एक अक्षर नहीं जानते, जरूरत ही नहीं है, मानने का जरूरत ही नहीं है। जानना तो यही है, मानना तो यही है कि सब रूपम भगवान। बंधन तो यही है कि देवरानी ने गाली क्यों दिया, जेठानी ने जमीन क्यों हड़प लिया, मित्र ने हमारे साथ धोखा क्यों दिया। बंधन तो ये है। ज़्यादा जानने जानकारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जानकारी बढ़ाने से वाह वाह हो जाएगी, मान बढ़ाई हो जाएगी, परंतु असली गुत्थी सुलझेगी इस बात को मानने से। मानने से। माताएं बहने कोई बताओ भाई। देखो दिल्ली में कथा हो रही थी अभी लगभग 5-6 महीने पहले। तो एक पंडित जी की बेटी आती थी और लगभग 9 साल की, बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। तो उसने प्रश्न किया कि अपने पिताजी से कहा कि महाराज जी से पूछो ये बात। तो उसके पिताजी बोले कि महाराज जी बेटी प्रश्न कर रही है। हमने कहा क्या? कि सब रूप में भगवान है तो चप्पल भी भगवान है क्या? उसने सोचा अच्छे अच्छे चीज तो भगवान है, अब चप्पल जूता को भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा भाई सब भगवान है तो चप्पल ही भगवान ही बने हैं, आया कहाँ से? करोड़ों पत्ते हैं, कोई पत्ता अच्छा है कोई खराब है आम का पेड़ में, परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली सर्वम, अच्छा हो चाहे मंदा हो। तो मैंने कहा कि चप्पल के रूप में भगवान ही हैं, परंतु उनको पैर में पहनेंगे, सिर पर थोड़े रखेंगे और मंदिर पहन के थोड़े जाएंगे। 5,000 का चप्पल है, पंडित जी आने दो अंदर। तो उसने इस बात को पकड़ लिया और क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद बीमार हुई। तो दवा के लिए डॉक्टर के पास उसको लोग ले गए। तो उसको इंजेक्शन वगैरह लग रहा था। अब वो तो भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः एक रट लगा दी। तो उसका वीडियो मेरे पास आया, देखो दिखाता हूँ आप लोगों को। मन में जो भगवते कोई बात मन में आ गया है, भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की। भगवते नमः। भगवते इसको कहते हैं लगन। अब इसने कोई तर्क नहीं लगाया, मान लिया कि इस बुखार के रूप में भगवान ही आए हैं, भगवते नमः। ये बात है भाई। आप क्या कह रहे थे? हाँ, साक्षात भगवान ही है। हाँ हाँ, क्या है कि भगवान से संबंध जोड़े बिना ये बात बैठेगी ही नहीं कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। तो भगवान कृपा करके जना देते हैं, सोई जाने दे जे दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो पहले मानो कि हम भगवान के, भगवान मेरे हैं, ये सब भगवान का है। तो भगवान का होते होते ये बात आ जाए कि सब भगवान ही है, सब भगवान ही है। सबसे अंतिम बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग खड़े हो जाओ, यही प्रभात फेरी 5 बजे